हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को खाद की खरीद में सब्सिडी का ऐलान करने का स्वागत किया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई में कुछ चीजों की कीमतों पर नियंत्रण करना सरकार के भी बस में नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खाद खरीदने के लिए अधिक पैसा न खर्च करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार के किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में हरित क्रांति आने के बाद किसानों के फसलों का उत्पादन अवश्य बढ़ा, लेकिन किसानों की चिंता कभी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि प्रदान करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लिया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद इन घटनाओं पर बड़े स्तर पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले खाद के पैक पर करीब 1650 रुपए सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर प्रति पैक 2501 रुपए कर दिया गया है। इसका असर ये होगा कि बाजार में खाद के रेट बढ़ने के बावजूद किसानों को ये पुरानी ही कीमतों पर उपलब्ध हो सकेगी। बाजार में खाद रेट बढ़ने के बावजूद किसानों को उसकी खरीद के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। हाल ही में इस देश के अंदर जो उर्वरक हैं, खादें हैं, जो किसान की फसल के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, उसके जो है वो दाम बढ़ने के कारण थोड़ा किसानों में सूख-बघाट जैसी स्थिति थी। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इस देश के अंदर किसानों की चिंता की है। चाहे वो हरित क्रांति रही, हरित क्रांति में हम आत्मनिर्भर जरूर बने, लेकिन किसान की उसमें चिंता नहीं हुई। पहली बार किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इस देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। गांव के उपज को शहरों तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई, इस देश के अंदर ट्रेन चलाई। और 2013-14 में जब हमारी सरकार बनी है, उसके बाद निरंतर हमने खाद के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी है। जब 2020-21 में भी हम 21-22 में जो हमें 1650 रुपये पर बैग हमको सब्सिडी मिलती थी, अब इस बार जो है उसको बढ़ा करके करीब 2501 रुपया जो है वो पर बैग कर दिया है। यानी कि जो किसान को जिस भाव पहले पर बैग मिलता था उसी भाव मिलेगा। जो ऊपर का जो महंगाई का असर उसके ऊपर नहीं होगा। जो रेट बढ़े हैं वो सब्सिडी के रूप में जो है वो केंद्र की सरकार जो है वो वहन करेगी, और इसमें करीब 60,939 करोड़ रुपया खरीफ फसल के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004